गुरुजी जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब संगत अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। गुरुजी हमेशा अपनी असीम कृपा हम सबके सर पे सदैव ऐसे ही बनाए रखें। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम एक बड़ी ही प्यारी संगत का सत्संग सुनेंगे। इस सत्संग में आंटी जी ने बताया है कि गुरुजी ने कैसे उनकी बीमारियां दूर करी और कैसे उनको बीमारियों से बचाया और कैसे उनको प्रोटेक्शन दी। संगत जी वीडियो एंड तक ज़रूर सुनिएगा और सत्संग स्किप करके ना सुने, वरना हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे प्राप्त होंगी। आइए अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबसे, जो कि सितंबर और अक्टूबर मंथ का है, सितंबर अक्टूबर 2025 का। और किस तरह से गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी बीमारी से बचाया और एक उसको छोटे में काट दिया। उस कुछ बहुत बड़ा जो कष्ट आने वाला था मुझ पर और मेरी बेटी पे, तो किस तरीके से गुरुजी ने हमें थोड़े से ही बीमार करके उसमें से निकाल दिया। तो 29 अगस्त की बात है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन पता नहीं कि उस दिन मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी आप बुला लीजिए बड़े मंदिर। और उस दिन फ्राइडे था, मेरा ऑफिस होता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि मेरे ऑफिस में काम नहीं आया और अपने आप मीटिंग्स वगैरह कैंसिल हो गई। तो बस हम लोग मेरे पेरेंट्स के साथ, बेटी के साथ, हम बड़े मंदिर पहुँचे, दर्शन किए। मेरे आने तक मेरे को एकदम तेज़ बुखार और बहुत कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं मेरे को वहाँ मैं लंगर प्रसाद, मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैं लंगर प्रसाद भी नहीं खा पाई थी, बट मैंने खाया पूरा। और हम घर आए जल प्रसाद लेके, और फिर उसके 4-5 दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इतना हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आपको टेस्ट कराओ, आप ब्लड टेस्ट, आपको शायद टाइफाइड है। आपके सिम्टम ऐसे हैं, क्योंकि मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी और वॉमिटिंग जैसा हो रहा था और बुखार हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, और टाइफाइड निकला, पॉजिटिव निकला। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये पूरा हॉस्पिटलाइजेशन केस था, लेकिन आप बस बच गए। आप 1 या 2 दिन और लेट आते तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे हॉस्पिटलाइजेशन से बचा लिया। गुरुजी जानते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हो सकूं, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और फिर दवाई मैंने शुरू की, डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दी, और 2 वीक्स के अंदर मैं 2 वीक्स मुझे लीव डालनी पड़ी। ऑफिस वालों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, मेरी मैनेजर ने। आराम से छुट्टी मेरी अप्रूव हो गई। 2 हफ्ते मैंने पूरा रेस्ट किया, मेडिसिन ली, रिकवरी के लिए जो भी था वो ठीक से फ्रूट्स वगैरह खाए। और 2 हफ्ते बाद फिर जब डॉक्टर ने बोला, मैंने टेस्ट कराया तो टाइफाइड नेगेटिव आया, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू मेरे गुरुपाल, आपने ही मुझे किसी बड़े कष्ट से बचाया और छोटे में डाल दिया। आपका ढेर सारा शुक्राना दिल से। इस तरीके से आप अपना प्रोटेक्शन हमें देते हैं और हमें प्रॉब्लम से निकालते रहते हैं। इसी बीच जब मैं बीमार थी, मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हुई बीच में ही, तो मैं खुद को ही नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसको देखने का भी देखूं ऐसा हो गया, और कोई नहीं था देखने के लिए घर में। तो मैं मतलब उस समय भी गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं जैसे जैसे उसको देख पाई, और उसको जल्दी से ठीक कर दिया गुरुजी ने। 2 दिन के अंदर उसे ठीक कर दिया। उसको भी फीवर, इन्फेक्शन हो गया, और वो भी वॉमिटिंग और लूज़ मोशन ऐसे हो गए, लेकिन गुरुजी ने उसको भी 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी, मेरी बेटी नहीं, वो आपकी बेटी है, उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इस प्रॉब्लम से जल्दी से निकालने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। फिर हम लोग जब ठीक हो गए तो मेरे मन में बार बार चल रहा था कि गुरुजी बड़े मंदिर प्लीज़ बुला लीजिए दर्शन के लिए, फिर से बहुत मन कर रहा था। तो हम लोग फिर 20 सितंबर को गुरुजी ने बुलाया और उस दिन अच्छे से दर्शन में हम लोग गए और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और आराम से, उस दिन बिल्कुल रश नहीं था तो आराम से अंदर दरबार में बैठे। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उस दिन हमें ब्लेसिंग काउंटर से भी मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। और मैं बहुत टाइम से पॉकेट स्वरूप मेरे को चाहिए था, मेरे पास नहीं था। और मैं हमेशा अरदास करती थी गुरुजी को, प्लीज़ मुझे पॉकेट स्वरूप मिल जाए और आपका पॉकेट स्वरूप चाहिए। और गुरुजी ने ब्लेस किया उससे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस दिन हम बिल्कुल वो शिवलिंग जो है ऊपर बड़े मंदिर में, उसके नीचे बैठे, अपार कृपा गुरुजी की महसूस हुई और पूरी जैसे अमृत वर्षा हो रही हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उस पूरे एक्सपीरियंस के लिए। डिवाइन एक्सपीरियंस, पावरफुल एक्सपीरियंस, पीसफुल, सुकून भरा वो एक्सपीरियंस। थैंक यू इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी सारी मेहर के लिए। और क्या बोलूँ, गुरुजी की महिमा इतनी है कि हर रोज़ गुरुजी 777 की ब्लेसिंग मुझे देते हैं ज़रूर, किसी ना किसी वे से, या कार्ड के नंबर से, या किसी फ़ोन नंबर के थ्रू, या फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस या की काउंट से। मतलब गुरुजी ने ज़रूर 777 की ब्लेसिंग देनी ही देनी है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। इस तरीके से सितंबर में मंथ में पूरा गुरुजी ने इस सारी बीमारी से निकाला। और नवरात्रि आने तक मैं बिल्कुल ठीक थी। इतना हुआ कि मेरा मन था व्रत रखने का, जबकि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने बस फिर से गुरुजी से अरदास की और मैं सारे व्रत रख पाई। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी आपका शिव और शक्ति की जय, गुरुजी की जय कि ये व्रत भी मैं रख पाई। फिर जैसे अक्टूबर मंथ आया, सारे फेस्टिवल्स वगैरह भी शुरू हुए, तो फिर से बहुत मन कर रहा था कि बड़े मंदिर एक बार होकर आएँ। तो फिर गुरुजी से वही मन में अरदास चलती थी। और इस बीच में, हाँ जी, अक्टूबर के शुरुआत में ही ऑफिस में मुझे एक अवार्ड की तरह, रिवॉर्ड की तरह मिला कुछ बोनस अमाउंट। तो शुक्राना गुरुजी आपका, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इस वक्त कंपनी सबको फायर कर रही है, एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, हर जगह रिसेशन है, लेकिन उस समय में गुरुजी की ब्लेसिंग से ये मॉनेटरी बेनिफिट मिलना, ये रिवॉर्ड मिलना, ये चमत्कार से कम नहीं है। सो शुक्राना गुरुपा आपका, आपने ही ब्लेस किया तो ये मेरे को ये अवार्ड मिला। और बस हम आपको इसी तरह से आपका शुक्राना करते रहें और बस सेवा सुमिरन करते रहें, और बस आप इसी तरह सब पे, सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। फिर जैसे ही फेस्टिवल्स निकले तो थोड़ा दिवाली के बाद जब आया मैसेज कि बड़े मंदिर खुला हुआ था, मंगलवार को, जनरली मंगलवार को बड़े मंदिर बंद होता है, तो एकदम से प्लान बना बड़े मंदिर जाने का। और मेरी एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड, जिसने मुझे आंटी, मेरी फ्रेंड आंटी, जिसने मुझे जोड़ा गुरुजी से, जिसने अपना सत्संग मुझसे शेयर किया, तो मैं गुरुजी से जुड़ती गई। उसने कहा, और वो मैं आज तक कभी बड़े मंदिर साथ में नहीं गए थे, तो एकदम से उस दिन उसके मन में भी आया, मेरे मन में भी आया, और बाई चांस हमने बात कर ली। ऐसे हमारी बात नहीं होती है रेगुलर, क्योंकि वो भी बिज़ी रहती है ऑफिस वर्क में, मेरे पास भी बहुत कुछ होता है। हमने बात की और एक साथ हम लोग दिवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर को बड़े मंदिर पहुँचे हमने। और उसने मुझे हमने बड़े मंदिर दर्शन किए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, और फिर वो मेरे लिए ब्लेसिंग लेके आई और मैं उसके लिए। उस दिन ब्लेसिंग काउंटर बंद था। तो गुरुजी तो ग्रेट हैं, वो ऐसे हमें खाली हाथ आने ही नहीं देते। पहले तो वहीं पे भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में। और रास्ते में भी मेरे को जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ, मुझे ज़रूर 777 दिखता है, बहुत बार, एक बार नहीं, और 4 times 7 वाली कार्ड ज़रूर दिखती है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर क्या हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी वो उसने मेरे को गुरु जी का एक स्वरूप एज अ ब्लेसिंग दिया। और ये स्वरूप जो था उसने कब से उसके पास था और उसने कहा था मेरे को तेरे को देना ये स्वरूप गुरु जी का। और ये स्वरूप उसको गुरु जी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई 2025 पे मिला था। वो भी बड़े मंदिर से आया था और उसने कहा था मैं तेरे लिए रख रही हूँ ये स्वरूप। तो और उस दिन हम जब मिले तो उसने ये स्वरूप मेरे को दिया। और ऐसे ही मैंने भी उसको एक स्वरूप गुरुजी का देना था जो उसका मन था, उसको ग्रीन चोले में उसको गुरुजी का स्वरूप वो स्माइल करता हुआ चाहिए था। और वो उसने मुझे ऐसे कभी बोला था तो मैंने उसके लिए वो स्वरूप फ्रेम करवा के रखा था। तो उस दिन देखिए गुरुजी की कृपा अपार महिमा कि हम दोनों मिले, बड़े मंदिर में मिले और हमने एक दूसरे से गुरुजी का स्वरूप एक दूसरे को दिया और किस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया दोनों को। और उसी की वजह से मैं जुड़ी गुरुजी से। तो शुक्राना गुरुजी, आप और आपकी महिमा आप ही जानो के चमत्कार अनेक हैं। मुझे तो रोज़ कुछ ना कुछ चमत्कार एक्सपीरियंस होता है और गुरुजी के लिए कितना जितना शुक्राना करूँ, जितना थैंक यू करूँ अपने गुरुपा को उतना कम है। और टेलीपैथी से ऐसे गुरुजी कम्युनिकेट करते हैं, जो भी मन में उलझन सवाल कुछ भी चल रहा हो वो उसका जवाब आपको मिल जाता है। मैं रोज़ सुबह उठते ही सत्संग सुनती हूँ और जो फर्स्ट सत्संग आता है मेरे सामने और डेफिनेटली वो ज़रूर जो मेरे मन में कुछ बात चली होती है उससे रिलेटेड होता है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी डायरेक्शन दे देते हैं कि हाँ जी ऐसे करो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बटरफ्लाई रूप में दर्शन और इवन वाइट पिजन के रूप में दर्शन, तो और मोर रूप में गुरुजी इतनी बार दे चुके हैं। आज भी गुरुजी ने रोटी पर मोर रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बार अभी रिसेंटली मंडे को मैं बड़े मंदिर गई। सडनली संडे रात को मैं मन में आया कि गुरुजी, मन बेचैन हो रहा था तो मैं गुरुजी से बोला। और मंडे को छुट्टी थी बच्चों की, स्कूल नहीं भेजना था बेटी को, तो मैंने गुरुजी कहा प्लीज़ बड़े मंदिर आने का मन कर रहा है, आप बुला लीजिए, आपसे मिलने आने का मन कर रहा है। और एकदम से प्रोग्राम बना तो मैं और मेरे पापा हम सुबह सुबह गए। इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और गुरुजी का फेवरेट ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद हमने लिया, लंगर प्रसाद। थैंक यू गुरुपा ब्लेस करने के लिए। और मन तो एकदम जैसे मन शांत हो गया उसके बाद। बस थोड़ी बेचैनी सी चल रही थी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जितना आपका शुक्राना करूँ कम है। और एकदम रिसेंटली बिल्कुल आज ही बस थोड़ी देर पहले मेरी किसी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मैसेज पे मेरे अंकल जी से, जो मतलब हम बहुत जल्दी गुरुजी की मेहर से साथ होंगे, तो उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग। और वो मैं गुरुजी का मंत्र जाप बस मैं सुनती रही, चला दी और गुरुजी से अरदास की कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो प्लीज़ क्लियर हो जाए। और तुरंत बिना विदिन 2 आवर्स गुरुजी ने उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपकी ब्लेसिंग से ही मिले हैं, जुड़े हैं, बस आपकी ब्लेसिंग से हमेशा के लिए साथ हो जाएं। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, आप ग्रेट हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो अनगिनत हैं, जितनी गुरुजी की महिमा मैं बोलूँ उतनी कम है। बस मतलब रोज़ ही कुछ ना कुछ चमत्कार। इवन मेरी बेटी को बहुत बहुत है गुरुजी से, उसको भी इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही गुरुजी सारी संगत को, उनके सभी फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को, पूरे परिवार को, सभी अंकल जी आंटी जी को और उनके फैमिलीज़ को ब्लेस करिए। जो आंटी जी इस सत्संग को शेयर करेंगी उनको भी ब्लेस करिए। आप इसी तरह अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा अपनी बरसाते रहिए, अमृत वर्षा सब पे करते रहिए ब्लेसिंग्स की। और हमें हमेशा हम पूरी तरह से सरेंडर करें आपको। और सच में वो मिरेकल की तरह वर्क करता है संगत जी।
100% जो गुरुजी करते हैं हमारे लिए वो बेस्ट होता है, बेस्ट, और वही सही होता है। तो पूरा सरेंडर कर दीजिए गुरुजी के चरणों में और देखिए कैसे आपकी लाइफ एकदम मिरेकल से भर जाती है। शुक्राना गुरुजी, फिर से एक बार शुक्राना सभी संगत का, शुक्राना आंटी जी जो शेयर करेंगे इस सत्संग को। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी आपका सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अब आपकी और आपकी बेटी की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है और आप दोनों बहुत बेटर फील कर रही हैं। गुरुजी ऐसे ही आप पर और आपके परिवार पे अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहें और हम सबका साथ कभी भी ना छोड़े। संगत जी, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते थे संगत जी के ही, और कमेंट्स में भी संगत जी मुझसे पूछते थे कि वो घर बैठे बैठे लोटे को कैसे ब्लेस करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी है जो बड़े मंदिर या फिर डुगरी मंदिर नहीं जा सकती है। तो उनका एक ही सवाल रहता है कि वो घर बैठे बैठे अपना लोटा गुरुजी की पावर के साथ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ कैसे ब्लेस करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में ये क्वेश्चन आता है कि हम अपना लोटा कैसे ब्लेस करवाएं और क्या हम लोटा केवल बड़े मंदिर जाके ही ब्लेस हो पाएगा। अगर मंदिर हमारे पास है और वहाँ जाना हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है तो हम वहाँ अच्छे से जाकर बड़े मंदिर हम अपना लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। लेकिन संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो मंदिर नहीं जा पाती है कई कारणों की वजह से। उनके मन में ये इच्छा होती है कि वह अपने घर पर ही लोटा ब्लेस कर सके। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आप लोटा ब्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक नया तांबे का लोटा ले लीजिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और जिस पर कोई भी स्टिकर ना लगा हो, कोई भी डेंट ना हो या फिर कोई भी खरोच का नामो निशान ना हो। अब उस लोटे को अच्छे से नींबू से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि तांबे के लोटे को कभी भी केमिकल वाले साबुन से साफ़ करना ही नहीं चाहिए। साफ़ करने के बाद उस लोटे में जल भर लीजिए और फिर उस भरे हुए लोटे को गुरुजी के स्वरूप के सामने रखिए। ध्यान रहे कि लोटा गुरुजी के स्वरूप से टच होना चाहिए, क्योंकि केवल सामने रखने से वो ब्लेस नहीं हो जाएगा। अब पूरी श्रद्धा भाव, पूरे प्यार से 7 बार मंत्र जाप करिए और प्रार्थना करिए कि गुरुजी इस जल प्रसाद को आप आशीर्वाद दीजिए और इसको आप अमृत बना दीजिए। इसके बाद इस लोटे को पूरी रात गुरुजी के स्वरूप के सामने ऐसे ही रहने दीजिए। और यदि किसी के पास बड़ा स्वरूप नहीं है या फिर फ़ोटो स्वरूप नहीं है गुरुजी का, तो लोटे के अंदर लॉकेट स्वरूप के आप डाल सकते हैं उसके अंदर। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले इस जल प्रसाद को स्वयं घर के अंदर ग्रहण करिए, फिर घर के सभी सदस्य को भी पिलाइए। ये जल प्रसाद घर के हर व्यक्ति के लिए, हर मेंबर को शांति प्रदान करेगा, शक्ति देगा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये बहुत ही ज़्यादा सरल विधि है जिससे हम अपने घर पर ही गुरुजी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, मुझे पूरी आशा है कि ये जानकारी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। आप भी इस विधि से घर बैठे हुए गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सकारात्मकता और शक्ति से भर सकते हैं। और संगत जी, आप ये भी याद रखिएगा कि तांबे के लोटे को हम केमिकल वाले साबुनों से नहीं धोते हैं, हमें इसे नींबू से ही धोना चाहिए। और अगर आपको नींबू से धोने से ज़्यादा टाइम लगता हो तो नींबू पर नमक लगाकर लोटा धो दीजिए। धोने के बाद आपका लोटा बिल्कुल नए जैसा लगेगा और इतना ज़्यादा चमचमाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
और अगर आप चाहते हैं संगत जी आप भी आंटी जी की तरह अपना सत्संग शेयर करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना सत्संग हमें किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।